गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 12 सितंबर 2020 और 12 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो भी आज के टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चनों का आपको आंसर भी मिल जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में देश की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत कहाँ की गई है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है कर्नाटक में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में। तो देखिए इस सर्विस के तहत जो पेशेंट हैं यानी कि रोगियों को इमरजेंसी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया जा सकेगा। ठीक है, और इसी को यानी इस सर्विस की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? राजधानी है बेंगलोर। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल वजुभाई वाला और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं अभय कुमार श्रीनिवास। ठीक है, अभय श्रीनिवास ओका। ये क्या है? तो प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक ये कौन बन गया है। तो ये अभी हाल ही में बन गया है डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1968 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में ही स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो चेयरमैन है इनका नाम है पीतर सिंह और सीईओ है पीयूष गुप्ता। और यही बन गया है वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ बैंक डीबीएस बैंक यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन को पढ़े कि हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना ये तो बहुत काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन जब ये शुरू की गई थी तो उस समय मात्र 5 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन प्रोवाइड कराया जाता था। लेकिन जो दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना है इसका प्राइस अब बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है। कितना रुपये? 5 रुपये से अब 10 रुपये कर दिया गया है और 10 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन देने वाला ये राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जो चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रही आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। ठीक है, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं ए.के. मित्तल यानी कि अजय कुमार मित्तल। तो ये चीज भी आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि हाल ही में जारी किए गए वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है। तो देखिए इसमें टॉप किया है हांगकांग ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो क्या है ये पहले स्थान पर है। ठीक है, और हांगकांग पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है सिंगापुर। दूसरे स्थान पर कौन है? तो ये है सिंगापुर। तीसरे स्थान पर कौन है? तो ये है चाइना। तो ये सारे क्रम आपको याद रखने होंगे। और अपना देश भारत का कौन सा क्रम है?
तो ये भारत का क्रम है 108वें क्रम पर है, ठीक है। 108वें क्रम पे अपना देश भारत है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि रैंकिंग वाले प्रश्न में पहली रैंकिंग इंपॉर्टेंट है और इंडिया की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको याद रखने होंगे, ठीक है। टॉप किसने किया है? हांगकांग। और अपना देश भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये है 108वें स्थान पर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए ये किसे नामित किया गया है? तो ये अभी हाल ही में नामित किए गए हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अभी हाल ही में नामित किया गया है। तो अब यहाँ पे बता दूं कि इन्हें क्यों नामित किए गए हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो इजराइल और यूएई है, इन दोनों के ही बीच काफ़ी लंबा समय से यानी ऐतिहासिक दुश्मनी चल रही थी। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इन दोनों कंट्रीज को ही दुश्मनी खत्म करने का यानी अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। जिसके कारण इसका नाम नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अमेरिका के बारे में, यानी यूएसए के बारे में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में। तो इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। डॉलर क्या है? सॉरी, करेंसी क्या है? तो यूएस डॉलर है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा। और अमेरिकी प्रेसिडेंट ये है डोनाल्ड ट्रंप, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। हाल ही में जारी किए गए आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है? तो देखिए, कल हम लोगों ने आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग डिस्कस की थी और इस टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया क्या है? पहले स्थान पर था, और इंग्लैंड जो कि दूसरे स्थान पर, और इंडिया तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या चीज़ की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर टी20 यानी आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखने होंगे। और आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं डेविड मलान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो क्या है? पहले स्थान पर है, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखने होंगे। दूसरे स्थान पर रहे हैं बाबर आजम। बाबर आजम कौन से स्थान पर हैं? ये हैं दूसरे स्थान पर। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपको पाकिस्तान से, ठीक है। पाकिस्तान से ये बिलोंग करते हैं। तीसरे स्थान पर है एरोंच फिंच, और ये कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। और ये बिलोंग करते हैं आपको एरोंच जो है ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और चौथे स्थान पर कौन है? चौथे स्थान पर है केएल राहुल। केएल राहुल कौन से स्थान पर हैं? चौथे स्थान पर हैं, और ये बिलोंग करते हैं इंडिया से। तो ये चीज़ आपको याद रखने होंगे, ठीक है। और इसमें टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है डेविड मलान ने। तो सबसे पहले हम डेविड मलान के बारे में बात करेंगे, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और यदि हम इंग्लैंड के बारे में डिस्कस करें तो कैपिटल क्या है? तो इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। लंदन क्या है? इंग्लैंड की कैपिटल है। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग करेंसी है। तो ये भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ही कि हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये इसकी मतलब योजना की शुभारंभ किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इसके साथ ही साथ एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गोपाला। इस एप्लीकेशन को आपको याद रखना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? गोपाला। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और यहाँ पर एक टर्म लिखा गया है, इस टर्म का नाम क्या है? तो टर्म है मत्स्य संपदा। इसके बारे में आप क्या समझते हैं? मत्स्य संपदा योजना, इसका मेन पर्पस क्या है? तो देखिए, वर्ष 2024-25 में 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना और मछुआरों को आय का दोगुना करना, ये है इस योजना का मेन पर्पस। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में वर्ल्ड वुशु चैंपियन का खिताब ये किसने जीता है? तो ये अभी हाल ही में जीत लिया है पूनम खत्री ने। किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूनम खत्री ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, और पूनम खत्री ये अवार्ड जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं। कौन से क्रम की हैं? तो ये तीसरी क्रम की भारतीय हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा। और इनसे दो कौन है? तो पहला है पूजा कादियाना। पहला कौन सा है? तो ये है पूजा कादियाना जो पहली बार जीती थी। और दूसरी बार कौन है? तो ये है प्रवीण कुमार, ये दूसरी बार है। और तीसरी बार ये पूनम खत्री जीत ली है। तो ये सारे क्रम आपको याद रखने होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आज वर्ल्ड वुशु चैंपियन के बारे में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1990 में। कब की गई थी? वर्ष 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर चाइना की कैपिटल बीजिंग में स्थित है। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दूं कि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन खिलाड़ी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, जो पूनम खत्री हैं ये बिलोंग करती हैं हरियाणा से। और हरियाणा में भी कहाँ से? तो हरियाणा के झज्जर जिले से। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में कर्नाटक में स्थित हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये रखा गया है श्री सिद्धरुद्धा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे हम नाम बदलने की बात कर ही रहे हैं, तो जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन नाम आपने सुना होगा। ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। और इसका नाम बदलकर अटल रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ठीक है, इसका भी नाम बदलकर क्या रखा गया है? हबीब रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब अटल रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। जबकि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, इसका भी नाम बदलकर क्या रखा गया है? सॉरी, इसका पहले नाम क्या था? मुगल सराय के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसे भी अब बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में आईसीसी T20 मेंस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो देखिए, इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए जो ऑस्ट्रेलिया है ये क्या है? ये आपको पहले स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर आ गया है इंग्लैंड। और तीसरे स्थान पर कौन है? तो अपना देश भारत जो है वो क्या है? तीसरे स्थान पर है। और चौथे स्थान पर है ये पाकिस्तान। तो ये सारे क्रम आपको याद रखने होंगे। और इसमें टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे। तो कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ठीक है, डॉलर यहाँ पे करेंसी हो जाएगा। करेंसी क्या है? डॉलर। प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज का जो हमारे पास सवाल है ये है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट जरूर बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।